हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में एंड इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में एंड इसके यूजेस के बारे में, और लास्ट में इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ भी लगाएंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो में बने रहें, मैं एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा, एक एक वर्ड आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ध्यान से देखें। एक्चुअली में उसके लिए आपको सिलेक्ट लाइम लेना पड़ेगा। सिलेक्ट लाइम किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। मतलब ये कि व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी सिलेक्ट लाइम को जब रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन गैस के साथ, कब? एट 40 डिग्री सी पे, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। ये आपको लैंग्वेज भी लिखने रहेंगे, लेकिन साथ में साथ आपको रिएक्शन भी दिखाने रहेंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन देखिए, ये आपका सिलेक्ट लाइम है, क्लोरीन गैस प्लस में लिखेंगे क्योंकि क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवा रहा है। यहाँ एरो पे आप 40 डिग्री सी कन्फर्म आप लिखेंगे, तो यहाँ 40 डिग्री सी दिखाएंगे, यानी हीट हो रहा है और ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे बन रहा है, H2O बन रहा है। कैसे बन रहा है, मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो स्ट्रक्चर होगा, 2 बॉन्ड बनाएगा कैल्शियम, तो एक OH इधर, एक OH इधर, क्योंकि OH जो है एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, देखिए OH एक OH सिंगल बॉन्ड बनाया, बट कैल्शियम तो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए OH के साथ 2 बॉन्ड बना लिया। अब क्लोरीन का स्ट्रक्चर देखिए, Cl बॉन्डिंग Cl, क्योंकि क्लोरीन जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सिंगल बॉन्ड बना के क्लोरीन एक दूसरे से सेटिस्फाइड है। अब ये देखिए कैसे रिएक्ट किया है। एक्चुअली में Cl, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक Cl प्लस में एक Cl माइनस में ब्रेक होगा, ध्यान से देखें। और यहाँ पे क्या है कि अगर आप हीट करवा रहे हैं 40 डिग्री सी पे, अगर हीट करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज होगा, निकलेगा। तो वाटर निकलने के लिए OH और H की ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ से OH ले लिया, यहाँ से एक H ले लिया, ठीक है, ध्यान से देखें। तो वाटर निकल गया, आपका वाटर यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो बचा क्या रह गया, ध्यान से देखें, बचा क्या रह गया, Ca, ये वाला बॉन्डिंग फ्री हो गया कैल्शियम का, और ये इस बॉन्डिंग में O अभी भी है, ठीक है, तो O अभी भी है। तो ध्यान से देखें, O जो है वो माइनस के फॉर्म में बचेगा, क्योंकि यहाँ H प्लस यहाँ से निकला है, तो O माइनस के फॉर्म में बच जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ कि OH पूरी तरह से OH माइनस के फॉर्म में निकला है, तो ये जो बॉन्डिंग है यहाँ पे इस कैल्शियम पे प्लस का चार्ज रहेगा, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ जो ये H था, H प्लस के फॉर्म में निकल गया, तो यहाँ पे माइनस बच गया। तो यहाँ पे प्लस किस लिए बचा, क्योंकि OH माइनस के फॉर्म में निकला था। तो कहने का मतलब यहाँ पे H प्लस के फॉर्म में, यहाँ OH माइनस के फॉर्म में, तभी तो अट्रैक्शन हुआ होगा, तो वाटर निकला होगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब देखिए क्लोरीन का जो क्लोरीन भी तो आयोनाइज्ड हुआ था, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे क्लोरीन माइनस वाला आएगा और यहाँ पे क्लोरीन जो है प्लस वाला आएगा। तो कहने का मतलब दोनों क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। ये आपको समझ में आया? मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब ये बॉन्ड फ्री हुआ था, ये बॉन्ड फ्री हुआ था, बट यहाँ पे एक ऑक्सीजन था जो कि माइनस चार्ज लेकर है। यहाँ पे पूरी तरह से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया था, तो ये प्लस, यहाँ ये बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन ले करके ये गया होगा, तो यहाँ पे इसलिए प्लस यहाँ पे चार्ज है। तो इस तरह से यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। क्लोरीन यहाँ पे माइनस वाला आ गया, यहाँ पे क्लोरीन प्लस वाला आ गया। मतलब ये हुआ कि क्या बन गया, यानी यहाँ बन गया C, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे OCl है, ये स्ट्रक्चर बना है, यानी CaOCl2। इस तरह से इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे। अब ये ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली में ये बना दिया आपने। अब क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो एक्चुअली में जो है नेम, आप जाने ध्यान से, क्लोरीन ऑफ लाइम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरीन ऑफ लाइम। अब ध्यान से देखें इसका केमिकल नेम कैसे होगा। एक्चुअली में केमिकल नेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। CaO, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे, OCl लिखेंगे, ठीक है, CaOCl2। तो एक मिनट, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, रुक जाएं। यहाँ पे CaO है तो Cl यहाँ पे लेंगे और फिर ये इस ब्रैकेट में OCl बोलेंगे, तो दैट मीन्स CaOCl2 यहाँ पे है, तो इसको बोलते हैं ऑक्जीक्लोराइड। OCl को बोलते हैं ऑक्जीक्लोराइड, इसलिए बोला गया है इसको कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड। ध्यान से देखें। और एक नेम और है जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ध्यान से देखें, एक्चुअली में ऑक्जीक्लोराइड किसको बोलते हैं? OCl को ही ऑक्जीक्लोराइड बोलते हैं, और इसलिए इसमें ऑक्जीक्लोराइड बोला क्योंकि OCl यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, CaCl, यानी CaClOCl ही ब्लीचिंग पाउडर का ये एक्चुअली में फार्मूला है, और हम कंबाइंड फॉर्म में हम लोग बोल देते हैं CaOCl2, इस तरह से। तो केमिकल नेम आपको ध्यान रखने हैं। अब हम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ध्यान से देखें। एक्चुअली में प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे
ध्यान से देखिए, पहला प्रॉपर्टी है इट इज़ अ सॉलिड, तो ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। आप तो देखे होंगे कि ये वाइट पाउडर के फॉर्म में, वाइट येलोइश पाउडर के फॉर्म में रहता है, तो ये एक्चुअली में सॉलिड तो है। सेकेंड वही है, येलोइश वाइट पाउडर होता है ये। थर्ड देखिए, ये ब्लीचिंग पाउडर कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस, यानी जो है ये ब्लीचिंग पाउडर जो है इसमें क्लोरीन गैस रहता है। अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए क्लोरीन गैस है, तो इस क्लोरीन गैस की वजह से ये स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है क्लोरीन गैस। तो इस क्लोरीन के स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से हम इजीली आइडेंटिफाई करते हैं किसको? ब्लीचिंग पाउडर को। तो ये आपको समझ में आया होगा। फोर्थ प्रॉपर्टीज़ देखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर, वेरी गुड। यानी ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 है, यानी इसमें जब वाटर आप मिलाएंगे तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा ब्लीचिंग पाउडर का, एक्चुअली में ये बेसिक इन नेचर का होगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टीज़ देखिए, द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर, वेरी गुड। यानी ब्लीच मीन्स होता क्या है? ब्लीच मीन्स होता है कलर को रिमूव कर देना। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कोई आपका कपड़ा है, तो कपड़े पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ब्लू कलर का यहाँ पे कलर चढ़ाया हुआ है, तो इस ब्लू कलर को रिमूव करने हैं, तो यानी रिमूव करने के लिए आपको यही रिमूव करना ही ये ब्लीच कहलाएगा, ठीक है। तो कलर का रिमूव करना ही एक प्रोसेस जो कि ब्लीच कहलाता है। अब 6 नंबर देखिए, क्लोरीन गैस इन द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग अफेक्ट, यानी कहने का मतलब हुआ कि क्लोरीन गैस ही जो है ब्लीचिंग पाउडर में जो ब्लीचिंग अफेक्ट शो करता है। अब नेक्स्ट देखिए 7 नंबर प्रॉपर्टीज, व्हेन एक्सपोज टू एयर, यानी जब ब्लीचिंग पाउडर को हम एक्सपोज करते हैं एयर में, तो एयर में ये जो है स्मेल देता है क्लोरीन गैस का। वो क्यों? क्योंकि एयर में प्रेजेंट CO2 गैस से ये रिएक्ट करके क्लोरीन गैस रिलीज करता है। उसका इक्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक्चुअली में देखिए, ये ब्लीचिंग पाउडर है, आपने एयर में छोड़ा, एयर में क्या प्रेजेंट है? CO2 प्रेजेंट है, यानी इससे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में Cl2 क्लोरीन गैस रिलीज करता है, और इस क्लोरीन गैस के कारण ही ये जो है स्मेल देता है। कब? जब आप इसको एयर में छोड़ देते हैं तब ये क्लोरीन गैस रिलीज करता है। यही क्लोरीन गैस के कारण ये स्मेल करना स्टार्ट करता है। तो ये भी समझ में आना चाहिए आपको। तो ये रिएक्शन हुआ कैसे है, देखिए ध्यान से। एक्चुअली में CaO, यहाँ से CaO है, ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पे CO2 है, ये कंबाइन होकर के CaCO3 बना लिया। बच क्या गया? सिर्फ Cl2 बच गया, जो कि गैस के फॉर्म में निकल गया। ध्यान से देखें। अब ये इक्वेशन देखिए, जब ब्लीचिंग पाउडर को जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? ध्यान से देखें, सॉल्ट तो कन्फर्म बनेंगे, और तो और क्लोरीन गैस और वाटर रिलीज होता है। वो कैसे? ध्यान से देखें, यहाँ पे कैल्शियम जो है, कैल्शियम प्लस में है, और बाकी जो है ये यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और क्लोरीन भी है। तो कैल्शियम यहाँ पे प्लस में है, जो कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लिया। अब यहाँ पे H बच गया, यहाँ पे O है और Cl है, तो HOCl से एक Cl से क्लोरीन गैस निकला, HO से वाटर निकल गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब यूजेज डिस्कस करते हैं। यूजेज में पहला यूजेज देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फर्स्ट यूजेज है, डिसइंफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब ये कि अगर आप कहीं पे आप देखे होंगे कि किसी भी जो टंकी में पानी को साफ़ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उसको किल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, यानी बैक्टीरिया के अफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं, मिलाते हैं। तो यही हुआ ना कि ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज करते हैं वो किस में करते हैं? डिसइंफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि उसमें जो प्रेजेंट है बैक्टीरिया, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी कहें तो ओवरऑल की ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। इस तरह से भी समझ सकते हैं। 2 नंबर देखें, यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी आप ब्लीचिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स कि ये ब्लीचिंग करने का, ये इसमें ब्लीचिंग मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ कलर, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कलर का रिमूव करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अब यूज फॉर थर्ड देखिए, थर्ड यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, यानी ये पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए यूजेज, फोर्थ यूजेज है यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथेज इन लॉन्ड्री, यानी ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज करते हैं वो लॉन्ड्री में भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको कलर को जो है रिमूव करना रहता है। तो इस तरह से वहाँ पे कलर को, अगर कोई ज़्यादा कलर है तो मतलब ब्लीचिंग प्रोसेस जब करना है, तो कहने का मतलब ये क्लॉथेज के लॉन्ड्री में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। अब इससे रिलेटेड MCQ भी लगाएंगे, इससे रिलेटेड MCQ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो पहला MCQ देखिए आप,
MCQ देखिए, CaOCl2 विल बी लिबरेट क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ। अभी मैंने एक रिएक्शन दिया था CaOCl2, एक्चुअली में ये CO2 गैस से रिएक्ट करके क्या बनाया, CO2 से कैल्शियम CO3 बनाया, बच क्या गया, क्लोरीन गैस, जो कि रिलीज कर दिया। तो ये ध्यान रखने हैं आपको। एक और यहाँ पे ध्यान देखें, यहाँ पे HCl के साथ भी रिएक्ट करने पे ये Cl2 गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पे आंसर 1 और 2 दोनों होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए करके मैंने नहीं दे पाया, भूल गया एक तरह से, तो आपको मैं भी समझा देता हूँ। 1 और 2 ऑप्शन रहेगा, बी में रहेगा 2 और 3 रहेगा। तो इस दोनों में कौन सा आंसर अभी फ़िलहाल बोल दीजिए, तो ए नंबर आंसर होगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर्स केमिकल नेम इज, वेरी गुड। तो पहला देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सही है, सेकंड देखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये भी सही है। तो 3 में दिया भी है बोथ ए एंड बी, तो 3 आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इस तरह से ऑप्शन भी बनाए जाते हैं। आप क्या करते कि पहला ही ऑप्शन आप पढ़ करके आगे बढ़ जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ध्यान से ऑप्शन भी पढ़ने होते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन, एक मिनट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर। मतलब ये हुआ कि इनमें से कौन से ऑप्शन में जो है ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में यूज किए जाते हैं, तो क्लोरीन गैस का यूज किए जाते हैं। ऑफ कोर्स कि सेलेक्ट लाइम में यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा गैस हम ऐड करते हैं यानी रिएक्ट करवाते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। Cl2 गैस को रिएक्ट करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन, इन पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग, यानी जो है ब्लीचिंग पाउडर जो है किस प्रोड्यूस्ड होता है, किसके पासिंग से, तो क्लोरीन गैस यानी क्लोरीन ओवर सेलेक्ट लाइम। ऑफ कोर्स ये पहला नंबर ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सेलेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास कराने से क्या बनता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म, वेरी गुड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ CHCl3, यानी यहाँ से आप ध्यान रखिए कि यहाँ क्लोरीन है, कहीं ना कहीं क्लोरीन गैस का यूज होता होगा। और क्लोरीन गैस का यूज कहाँ से हम कर सकते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर में से भी हम निकाल करके कर सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर से भी क्लोरीन गैस रिलीज होता है, कब, जब आप उसको एयर में छोड़ देते हैं या HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो क्लोरीन गैस वो रिलीज करता है। तो ओवरऑल देखा जाए कि क्लोरोफॉर्म का जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है एक्चुअली में वो Cl2 गैस से किया जाता है। लेकिन अगर ये Cl2 गैस यहाँ ऑप्शन ही नहीं है तो क्या ब्लीचिंग पाउडर है, तो ऑफकोर्स यहाँ ब्लीचिंग पाउडर आंसर होगा। यानी ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम क्लोरोफॉर्म मैन्युफैक्चर में कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो लास्ट में मैं एक मैकेनिज्म में फिर से बता दे रहा हूँ। ओवरऑल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रक्चर आपका ये रहेगा। आपको क्या करना है, क्लोरीन गैस से रिएक्ट करवाते हैं आप, तो यहाँ पे आप हीट करवाएं 40 डिग्री C पे, तो वाटर तो निकलना तय है। वाटर निकलने के लिए OH और H+ की ज़रूरत पड़ता है, OH- को और H+ का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, CO बच गया सिर्फ, ठीक है, CaO बच गया। अब यहाँ पे Cl2 आप लगा दें, सिर्फ डायरेक्ट आपका ब्लीचिंग पाउडर ही बन गया। यानी इस तरह से आपको सोच लेना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर आपको रियली में समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि मेरा पब्लिसिटी हो सके। क्योंकि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि मेरे वीडियो को शेयर करें, किसी दोस्तों से शेयर करें, ताकि उनको भी ये वीडियो हेल्प मिल सके। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।